बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, दैट इज गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो गेस्टाल्ट इज एक्चुअली द जर्मन वर्ड विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड होल। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मनी का वर्ड है जिसका मतलब है मुकम्मल या एज ए होल, एन ऑर्गेनाइज्ड होल। तो इसकी डेफिनेशन जो है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट की, एन अर्ली अप्रोच टू साइकोलॉजी proposed by Max Wertheimer that focuses on the perception and thinking in a whole sense rather than on the individual elements of perception। क्या मतलब है? यानी कि ये एक ऐसी जो है ऐसा स्कूल है, ऐसी अप्रोच है साइकोलॉजी की जो मैक्स वर्टहीमर ने प्रपोज की। तो फोकस किस पर है इसका? ये फोकस करती है ऑन द परसेप्शन एंड थिंकिंग इन अ होल सेंस, यानी कि होल सेंस में किसी भी चीज को परसीव करने पर या उसके बारे में सोचने पर फोकस करती है कि हमें चीज़ों को एज ए होल देखना चाहिए, एज ए होल परसीव करना चाहिए, उनका इदराक जो है वो एज ए होल करना चाहिए रादर देन ऑन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। बजाय इसके कि हम चीज़ों को उसके पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके या डिवाइड करके देखें, हमें चीज़ों को एज ए होल परसीव करना चाहिए। हमें चीज़ों को एज ए होल परसीव क्यों करना चाहिए? क्योंकि दे बिलीव्ड दैट होल इज डिफरेंट एंड ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। उनका ये मानना था कि होल जो है, मुकम्मल चीज़ जो है, जब हम किसी चीज़ को इन अ होल सेंस देखते हैं तो वो होल जो है वो मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है एंड ग्रेटर, और उससे कहीं ज़्यादा होता है जब हम चीज़ों को उनके पार्ट्स में जाके देखें। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में द वर्ड परसेप्शन जो है, परसेप्शन को उर्दू में हम कहते हैं इदराक। इसको हम देख लेते हैं पहले कि परसेप्शन क्या है, क्योंकि हमने चीज़ों को परसीव करना है एज ए होल सेंस में, तो परसेप्शन का पता होना चाहिए कि परसेप्शन क्या है। तो परसेप्शन की डेफिनेशन आप देखें, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट, चीज़ों को अलग-अलग करना, इंटरप्रिटेशन, उनकी इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस, उनका तज्जिया करना, एंड इंटीग्रेशन, और उनको इकट्ठा करना, ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलस की जमा है स्टिमुलाई, डिफरेंट स्टिमुलाई को सॉर्ट आउट करना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और इंटीग्रेट करना बाय द सेंस ऑर्गन्स एंड द ब्रेन। यानी कि हमारा ब्रेन और हमारी सेंसेस जो हैं, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलाई को, डिफरेंट स्टिमुलाई को सॉर्ट आउट करती है, यानी कि ये स्टिमुलाई जो है ये फलां है, ये फलां है, ये चेयर्स हैं, ये टेबल्स हैं, ये स्टेशनरी है, ये बुक्स हैं, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट आउट करने के बाद उनको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। किससे? बाय द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस एंड ब्रेन। तो इसको सिंपल, अगर परसेप्शन का सिंपल देखें तो सिंपल इसको कहते हैं सेंसेशन प्लस मीनिंग। सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन। ये भी हम कह सकते हैं कि सेंसेशन, चीज़ों को सेंस किया और उनको मीनिंग दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रक्चर देखा, उस स्ट्रक्चर का इमेज जो है हमारे ब्रेन तक गया, उस स्ट्रक्चर का इमेज हमारे ब्रेन तक गया,
हमारे ब्रेन ने उस स्ट्रक्चर, उस इमेज को एक मीनिंग दे दिए। फॉर एग्जांपल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज चेयर। हमारे ब्रेन ने उसको चेयर का नाम दे दिया। अब हमारे ब्रेन में वो इमेज जो है वो स्टोर हो गया, नक्श हो गया। तो अब जब भी कहीं कहीं पे चेयर का नाम सुनेंगे या हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा, देखेगा नहीं भी, तो उसमें इमेज आ जाएगा कि चेयर कैसी होती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। जो हम चीज़ों को, तो गेस्टाल्ट वालों ने यही कहा कि हमें चीज़ों को एज ए होल देखना चाहिए, ना कि इसके पार्ट्स में डिवाइड करके। तो अब देखें, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो वाजे करते हैं कि चीज़ें जो है वो एज ए होल देखने से वो डिफरेंट कैसे हैं और वो ग्रेटर कैसे हैं सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर को हम देखते हैं कि वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैसेस। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इट्स एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि पानी जो है दैट इज इन द शेप ऑफ लिक्विड। वाटर जो है वो लिक्विड की शेप में है, जबकि इसके एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये किस शेप में है? गैस की शेप में। तो एक डिफरेंस यहीं पे हमें नजर आ गया कि वो जो है हाइड्रोजन, इसके एलिमेंट्स जो है वो गैसेस की शेप में है और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वाटर हैज एमर्जेंट क्वालिटीज। इसकी जो क्वालिटीज हैं वो एमर्जेंट क्वालिटीज कहलाती हैं। एमर्जेंट क्वालिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वालिटीज जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन की वजह से क्वालिटीज जो है वो जनरेट होती हैं, जो इमर्ज होती हैं, उन क्वालिटीज को कहते हैं एमर्जेंट क्वालिटीज। तो क्वालिटीज दैट emerge only in the combination of its elements. तो we can know about the characteristics of the compound water, यानी कि हम वाटर जो कंपाउंड है दो एलिमेंट का, उसकी करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उस वक्त एनालाइज कर सकते हैं या जांच सकते हैं जब हम वाटर को एज ए होल देखेंगे। Characteristics of the compound water only by studying water directly. The characteristics of water could not be predicted by the knowledge of the characteristics of the elements alone. यानी कि जब हम वाटर की क्वालिटीज पे बात करते हैं तो इसकी क्वालिटीज को हम तभी जांच सकते हैं जब हम वाटर को एज ए होल देखेंगे और डायरेक्ट देखेंगे। हम वाटर की क्वालिटीज को, गैसेस की क्वालिटीज को स्टडी करके जो है वो नॉलेज उसका हासिल नहीं कर सकते जब तक हम वाटर को एज ए होल नहीं देखेंगे। वाटर की क्वालिटीज और हैं, गैसेस की क्वालिटीज और हैं, गैसेस की क्वालिटीज की लिमिटेशंस और हैं, वाटर का यूजेज जो है वो कुछ और है। तो वाटर इज समथिंग ग्रेटर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि वाटर जो है वो, उसको हमने एज ए होल देखा तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो यूजेज है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है उसके एलिमेंट्स से। ठीक है, तो इसीलिए गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने कहा कि हमें चीज़ों को जो है वो एज ए होल परसीव करना चाहिए, उनकी परसेप्शन जो है एज ए होल करनी चाहिए, ना कि बाय डिवाइडिंग देम इनटू देयर पार्ट्स। उनके पार्ट्स में डिवाइड करके उनको परसीव नहीं करना चाहिए। तो ये थर्ड स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।